सर ज्ञान परीक्षा, तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? मतलब कि वो आप आखिरकार क्यों करा रहे हैं? उससे बच्चों का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे एग्ज़ाम तो बहुत सारे होते हैं, तो बट उसके बाद उनको रिज़ल्टेंट क्या मिलता है? उनको मानसिक के विकास तो ठीक है, मानसिक विकास होगा, पर उस एग्ज़ाम के बाद उन बच्चों को रिज़ल्ट क्या मिला? सर मैंने आपके बारे में ये भी जाना कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें अगर बताना चाहें तो आप बताएँ। हाँ, एक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के पोजीशंस पे था और वहाँ पे हमको अपने जहाज़ों को प्रपल करना ही हमारा उद्देश्य और यहाँ समाज को प्रपल करना है और समाज में आई हुई जो विद्युताएँ हैं जो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने काफ़ी दिनों तक यानी कि नौकरी भी की है, गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद इनके माइंड में कैसे आया कि आखिरकार लोगों को यानी कि जागरूक करना, और जागरूक करने के साथ साथ वो एक ऐसी संस्था से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम इनसे डिटेल में जानने का प्रयास करूँगा। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा जिस संस्था के साथ वो कार्य कर रहे हैं वो गायत्री परिवार का वो संगठन है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। आखिरकार उस संगठन का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी इस संस्था में क्यों आए, क्या वो देख रहे हैं आने वाले समय के लिए कैरियर। तो मैं उससे बहुत सारी चीज़ें आज जानने का प्रयास करूँगा। तो मिलता हूँ डायरेक्ट। ये है सर हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो पहली चीज़ सर आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका इंट्रोडक्शन। हाँ जी जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष बहादुरगंज, मैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्कूलों में जाता हूँ। प्राइमरी 5th स्टैंडर्ड से लेकर के इंटरमीडिएट तक के बच्चों में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। ये परीक्षा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांत कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार द्वारा कराई जाती है। इसके संस्थापक पंडित परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का ये मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के साथ युग निर्माण है। अल्टीमेट एम इज़ टू चेंज द एंटायर इरा। ये परीक्षा इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चों में मुख्यतः जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं इनके अंदर अगर संस्कारों का बीजारोपण कराया जा सके तो हम भावी पीढ़ी को उस स्तर का महामानव स्तर का हम गढ़ ले जाएंगे जिससे कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र पुनः अपनी खोई हुई प्रतिभा को, गौरव को प्राप्त कर सकेगा। ये देखा जाता है कि ये अगर किसी राष्ट्र की वास्तविक धरोहर है, क्या होता है तो बड़ा राष्ट्र की वास्तविक धरोहर वस्तुतः केवल धन नहीं होता है। राष्ट्र की वास्तविक धरोहर होता है उसके संस्कारवान नागरिक। अगर हमारे नागरिक सशक्त हो जाएंगे, संस्कारवान हो जाएंगे और अपनी संस्कृति पर उनको गौरव अनुभव होगा तो वो राष्ट्र अपने आप स्वतः अपनी गौरव गरिमा को प्राप्त कर लेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र सनातन संस्कृति वाला राष्ट्र है, वसुधैव कुटुंबकम वाला राष्ट्र है और यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलती है। तो लेकिन जो हमारा 1000 का जो हमारा पीरियड रहा है वो कुछ ऐसा रहा है जिसमें हमें गुलाम बनाया जाता, गुलाम काफ़ी वर्षों तक गुलाम रहे हैं और उस गुलामी की मानसिकता ने हमें कहीं न कहीं हमारे अपने गौरव को दबा दिया था। तो उसको पुनः हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ये माध्यम बनेगा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। सर मैंने आपके बारे में ये भी जाना कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें अगर बताना चाहें तो आप बताएं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में तो जीविकोपार्जन के लिए था, लेकिन उसमें भी मेरा सिलेक्शन अर्थपूर्ण रहा है। हाँ, तो किस पोस्ट पे? अर्थपूर्ण रहा है और मैं नौसेना में कार्यरत था। अच्छा। मैं एक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के पोजीशंस पे था और वहाँ पे हमको जहाज़ों को प्रपल करना ही हमारा उद्देश्य था और यहाँ समाज को प्रपल करना है और समाज में आई हुई जो विद्रुपताएँ हैं, जो ऐसी आंधियाँ चल रही हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत ही बाह्य आकर्षणों में आकर के बिगड़ने के बहुत सारे अवसर हैं। तो उसमें हम कैसे पिचिन करके अपनी संस्कृति के मूल्यों को कैसे हम अंदर पिरो दें ताकि वो बच्चे कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो अपनी जड़ों में व्यवस्थित रहें और सुरक्षित रहें। इस वजह से हमको ऐसी चीज़ों पे बल भी देना है और इसमें मैं चाहूँगा कि
जितना भी शिक्षक वर्ग है आगे आकर के हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले और इसको सफल बनाए। आप जो एग्ज़ाम करा रहे हैं संस्कृत ज्ञान परीक्षा, तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? मतलब कि वो आप आखिरकार क्यों करा रहे हैं, उससे बच्चों का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे एग्ज़ाम तो बहुत सारे होते हैं, तो बट उसके बाद उसको रिजल्टेंट क्या मिलता है? उनको मानसिक के विकास तो ठीक है, मानसिक विकास होगा, पर उस एग्ज़ाम के बाद उन बच्चों को रिजल्ट क्या मिलता है, यानी कि प्राइज़ वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा प्राइज़ भी इंक्लूड रहता है तो बच्चे और भी थोड़ा सा तैयारी करने के लिए शायद और जागरूक रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो उसके बाद मुझे बेनिफिट क्या मिलता है। हाँ, एक तो जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं वो तो हमें पता ही है कि वो मन के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं जा कर के इन्हीं सद्गुणों का बीजारोपण हो जाता है, और जो कि आगे चल करके हमें पता भी नहीं चलता और वो किस तरह से कार्य करता है कि आगे जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अधिकारी बन जाते हैं, तो वो सर्टेनली इतनी मोरल वैल्यूज से चार्ज रहते हैं कि वो कहीं गलत काम ना तो होने देंगे और ना स्वयं करेंगे। तो ये एक ऐसा है कि मूल्यों का जो बीजारोपण है वो राइट टाइम पे और फर्टाइल माइंड में कर देने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है उसका। अच्छा, दैट इज़ इंटेंजिबल बेनिफिट। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेंजिबल बेनिफिट, नहीं कि बच्चों का मन ये भी चाहता है कि नहीं हमें पुरस्कृत किया जाए, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए। तो हमने इस परीक्षा में इवन पार्टिसिपेंट्स एवरी पार्टिसिपेंट्स गेट्स ए सर्टिफिकेट एंड इशूड बाय द शांत कुंज हरिद्वार डायरेक्टली बाय द हेडक्वार्टर्स। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है, वो एक सर्टिफिकेट, ये उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है और ये अहमियत रखती है कि किस संस्थान का ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल। और इसके साथ उनको कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहती हैं और जिसको वो पढ़ते हैं और उस पर आधारित प्रश्न आते हैं, और इसमें चूँकि सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हैं तो इनको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे मदद मिल जाती है। और चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं तो OMR सीट्स को भरना सीख जाते हैं बच्चे, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने में इनको बहुत ही आसानी हो जाती है। वो तो एक तरह से एक सहयोगी परीक्षा के रूप में होती है। सर, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगा, किस लेवल पर बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि ब्लॉक या फिर स्टेट, किस लेवल पे कैसे बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है? हाँ, जो बच्चे अपने स्कूल में प्रथम आते हैं उनको हम आकर के स्कूल में सम्मानित करते हैं और एक छोटा सा उपहार भी लेके आते हैं, और उनका जो क्रियाशील जो शिक्षक होगा उनको भी हम सम्मानित करते हैं और प्राचार्य को भी सम्मानित करते हैं उस स्कूल को। ये तो रहा कि जो स्कूल में प्रथम आता है। उसके बाद जो जिला स्तर पर प्रथम आता है, रनिंग शक्तिपीठ जो उस जिले की होती है वहाँ पर सम्मानित करवा देते हैं, और जो राज्य में प्रथम स्थान आता है उसको शांत कुंज हरिद्वार उसको एडॉप्ट कर लेता है उस बच्चे को, उसका स्कूलिंग काइंड ऑफ फ्री गेट्स, हाँ, ही गेट ए फ्री स्कूलिंग, और उसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है और उसका पूरा निर्वहन शांत कुंज हरिद्वार अपने कंधों पर ले लेता है। चलिए, तो बाकी आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।